सर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर KCET 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना। बीटा से हो रही है, यहाँ पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है। इसके भी कोर्स बन रहा है KCET 2023 का, सच बता रहा हूं। फिर आ जाओ आप यार, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस KCET के, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैथमेटिक्स के कुछ जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स। आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है पीछे दिख रहा है। इन 4 क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं, जुगाड़ लगा करके हम लोग किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यार अभी तक एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हो। सिर्फ 5 घंटे का कोर्स है। लास्ट मिनट में अगर आप इस कोर्स को देख करके एग्जाम में जाते हो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अंदर में आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स सीख लोगे जल्दी से। आप एप्लीकेशंस देख लोगे 2022-2021 के पेपर में, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे लास्ट मोमेंट में देखने के लिए। आपकी जो कॉन्फिडेंस है और जो आपकी एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाएगी। एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के जाओगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको हेल्प करेगा मैथ्स के साथ साथ। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, तो आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखो। कभी भी आपको, मैंने आपको कई बार बताया, पिछले एपिसोड्स में भी बताया, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हो y, x, 2x और z, कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिए हो y, x, 2x और z, मतलब कि मल्टीपल सब मल्टीपल। क्या मतलब कि मल्टीपल सब मल्टीपल, मतलब एक ही ऑप्शन का आपको डबल, उसका आधा, इस तरीके का आपको अगर वैल्यू दिख रहा है तो आप उसमें तुक्का लगाओ। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। टीचर लोग ना, उनको करेक्ट आंसर तो पता होता है, एक तो उनको और ऑप्शंस बनाने होते हैं, तो वो एक ही ऑप्शन को या तो डबल कर देंगे या फिर एक ऑप्शन को आधा कर देंगे और एक और ऑप्शन बना देंगे। इससे क्या होता है, उनका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है ना। उनको यार ऑप्शंस भी तो सोचना है, वो भी तो एक मेहनत का काम है। तो अब मेहनत किसको करना है, तो कई बार वो लोग क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन को डबल कर देते हैं, आधा कर देते हैं, या थ्राइस कर देंगे, 1/3 कर देंगे और ऑप्शंस वो बना देंगे। तो कभी भी आपको इस तरीके के मल्टीपल सब मल्टीपल दिखे तो आप उसी में से जो है तुक्का लगाया करो। तो यहां पर हम लोग जो है A और D में से तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन को आप देखो। यहां पर हमको बोल रहा है थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 9, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं हमारा अजम्पशन मेथड का जुगाड़। अजम्पशन मेथड क्या है कि आप साला जीपी को ही अज्यूम कर लो, जीपी को आप अज्यूम कर लो 1, 3, 9, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 27, 81। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, 1 का 3 टाइम्स 3, 3 का 3 टाइम्स 9, 9 का 3 टाइम्स 27 और 27 का 3 टाइम्स 81। और हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि हमारा थर्ड टर्म क्या था, 9 था, और हमको फर्स्ट 5 टर्म्स का क्या चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था। तो ये हमारे पहले 5 टर्म होगा, इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो ये क्या हमारे पास में 1 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, यस और नो। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 4, 3, 7, 8, 9, 10। ये हो गया हमारे पास में 3 का पावर 10। क्या आपको बात समझ में आ रही है, 3 का पावर 10 का मतलब क्या हो गया, 3 का पावर 10 का मतलब हो गया 9 का पावर 5, है ना, क्योंकि 3 स्क्वायर होता है हमारे पास में 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 का पावर 5। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। क्या आपको बात समझ में आ रही है, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या था, हमारा जुगाड़ तरीका था जिसमें हमने जो जीपी है उसी को इमेजिन कर लिया। एक जीपी इमेजिन कर लो आप, है ना, बेस्ट तरीका, एक जीपी को इमेजिन कर लो और उसके हिसाब से आप कंडीशन के हिसाब से आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप इस क्वेश्चन को देखो। यहां पर क्या हमारे पास में आपको दिया 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको x की वैल्यू चाहिए, क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। आप देखो यार, एक काम करो, आप एक काम करो, ठीक है। x को आप 0 पुट करके देखो, लेट x इक्वल्स टू 0। तो x को 0 डालोगे तो ये आएगा रूट बोल रहा हूं, ये आएगा आपका 3x - 5, x 0 डालोगे तो -5 आएगा मॉड में, तो आपको 5 मिलेगा। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब 0 जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब 0 आंसर में नहीं आना चाहिए। आप देखो ऑप्शन सी में 0 आ रहा है
है ना, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 9/3 तक है तो 0 भी आएगा, और यहां पर भी 0 आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू -1 से 7/3 तक है। तो ये दोनों ऑप्शन में 0 आ रहा है, लेकिन 0 तो क्या है, कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी दो में से आप तुक्का लगा लो, लगाना है तो, या फिर और एक्यूरेटली देखना है तो पुट करके देख लो, है ना। जैसे आप 7/3 पुट करोगे तो आपको 7 - 5 2 दिख जाएगा, और आप 9/3 पुट करोगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा, जैसे आप 9/3 पुट करते हो तो 3 × 9/3 -5, तो ये आपको मिल जाएगा 9 - 5 4 आ जाएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक ही ऑप्शन बचेगा हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से, आप ऐसे जुगाड़ लगा करके ऑप्शंस को भी पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत शानदार तरीके से आप क्या कर सकते हो, थीटा को लेट कर सकते हो 90 डिग्री, तो इससे क्या आपका काम आसान हो गया। थीटा 90 लेने से डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आपको पता है, तो ये आपका हट गया, है ना। ए बी साइन 90 1 होगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और फिर बाहर में रूट है तो फाइनली ए बी आ जाएगा, फाइनली ए बी आ जाएगा, तो 16 × 4 आंसर हो जाएगा 64। पेन चलाने की भी हमको यहाँ पर जो है जरूरत नहीं पड़ी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अदरवाइज आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करते तो आप लिखते रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिखते, और उतनी सारी कहानी आप लोग यहाँ पर जो है करते, ठीक है। क्विकली सॉल्व करना है आपको, क्विकली उड़ाना है आपको केसीटी के क्वेश्चंस को, इसीलिए मैं आपको ये सारे मेथड जो है सिखा रहा हूं, ठीक है ना। फटाफट से मैं आपको इसके करेक्ट आंसर की बता देता हूं। इन चारों क्वेश्चन के जो आंसर की हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी बी डी सी, इसका दिया हुआ है डी, इसका दिया हुआ है बी, ठीक है, डी बी, इसका दिया हुआ है डी, और इसका दिया हुआ है सी, ठीक है। ये हमारे पास में इस 4 क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर की हमको दिए हुए हैं, राइट। अब आप लोग जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेड कोर्स का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो, और आप लोग फ्री प्लेलिस्ट से भी बहुत सारे फायदे उठा सकते हो। फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है, जो यूट्यूब की हमारी फ्री प्लेलिस्ट चल रही है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे भी आप बहुत सारे वीडियोस एग्जाम में जाने से पहले आप देख सकते हो, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट का कॉन्फिडेंस फायदा आपको मिलेगा, जिससे कि आपको समझ आएगा, आपका दिमाग खुलेगा कि यार केसीटी में अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, या फिर आधा पेपर सॉल्व हो, बचे हुए आधे पेपर में आप किस तरीके से जो है अप्रोच करके बहुत सारे क्वेश्चन को जो है उड़ा के आ पाओगे, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।